कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चे वीडियो देख रहे हैं परंतु जो है सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि लाइक अवश्य करें। अब देखिएगा इसमें जो है पुनरुद्ध भवन का क्या तात्पर्य है। पुनरुद्ध भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनेक प्राणियों में कायिक शरीर से क्षतिग्रस्त हो जाने पर जीवधारी के अक्षत कटे भागों से नए जीव का निर्माण हो जाता है, यानी कि जो भाग उसका कट जाता है उससे नया जीव पैदा हो जाता है। इसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ठीक है। अकशेरुकी जैसे हाइड्रा, फ्लैनेरिया को यदि प्रत्येक टुकड़ों में काट दिया जाए तब प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, यानी कि अगर इसके कई टुकड़े कर दिए जाएँ तो ये पूर्ण रूप से जो है जीव बन करके जो है विकसित हो जाता है, अर्थात पुनर्निर्माण कर देता है। पुनरुद्ध भवन को जनन का पर्याय नहीं माना जाता। अब चलिए दूसरा प्रश्न है, मानव के वर्षण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। वर्षण के कार्य, वर्षण प्राथमिक स्तर पर जनन अंग, यानी कि वर्षण जो है जनन अंग है, इसका प्रमुख कार्य नर युवकों शुक्राणुओं का निर्माण है। वर्षण का एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। इसको लैंगिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती है। यह पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास व शुक्राणु का निर्माण सहायक होता है। परागकण परागकण की परिभाषा लिखिए और विभिन्न प्रकार के परागकण का नाम लिखिए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। चालू करो। परागकण की परिभाषा लिखिए और विभिन्न प्रकार के परागण का नाम लिखिए और तथा किसी एक का वर्णन करना है। परागकण का कोई भी सवाल होगा वो इसी प्रकार से होगा। एक याद कर लीजिए, सभी परागकण के सवाल इसी प्रकार से हल होंगे। उत्तर है परागण एक पुष्प परागण जब उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाय पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। किस पर पहुँचते हैं? परागण जब किसी जाति के पुष्प के वर्तिकाय पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण के दो प्रकार हैं। नंबर एक, स्वपरागण, अपना परागण। जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाय पर या उसी पौधे के अन्य पुष्पों में वर्तिकाय पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण या परागण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कनकौवा, गुलमेहंदी, वनफसा, मूंगफली, खट्टी बीटी आदि। दूसरा हेडिंग है इसमें परागण। जब किसी पुष्प से परागण उसी जाति के किसी अन्य पादप पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे परागण कहते हैं। प्रकृति में सामान्यतः परागण ही पाया जाता है क्योंकि इसके कारण जाति का विकास होता है। यह कीट, वायु, जल, पक्षी, जंतु आदि माध्यमों से होता है। उदाहरण के तौर पर है अंजीर, प्रिमरोज और वेलिस निडिया। परागण
पुष्पों, पादपों और पुंकेसरों और परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने अगुणित लघु बीजाणु और परागण कहलाते हैं। और परागकणों में नर युग्मक का विकास होता है और परागण की क्रिया परागकणों का प्रकोष्ठ में वर्तिकाग्र का स्थानांतरण होता है।